शेयर मार्केट की यह पंचम स्टॉक चैनल में आपका स्वागत है। और अभी जो वीडियो में बना रहा हूँ वो नॉलेज ऑफ शेयर मार्केट पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने क्या देखा वो पहले आपसे बता देता हूँ। रूल्स ऑफ शेयर ट्रेडिंग, फिर स्टडी ऑफ चार्ट देखा। तो ये जो था, तो रूल्स में हमने देखा मनी मैनेजमेंट। आपके पास कितना पैसा है वो सोचो। कभी कभी क्या, मैंने ऐसे देखा है कि लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं मेरे पास 15,000 रुपीज है। और मैं बोलता हूँ आप कितना जनरेट करना चाहते हो महीने में, तो बोलते हैं 10-12 हजार रुपये मिल जाए तो ठीक है। तो वो मनी मैनेजमेंट नहीं है। जैसे क्या होता है कि लोग, ओवर एक्सपेक्टेशन इन शेयर मार्केट इज वेरी रिस्की एंड डेंजरस। तो एक समझ के मनी मैनेजमेंट के हिसाब से आपको सोचना है। फिर डिसिप्लिन एंड माइंडसेट। माइंडसेट इज मेन थिंग। देखो कोई भी बिजनेस होता है उसमें आपकी मन की स्थिति काम करती है। अभी पेशेंस एंड ईक्यू। देखो आईक्यू का मतलब ऐसा होता है आप बहुत कुछ जानते हो, बहुत कुछ जानते हो ऐसे मान लेते हैं। पर शेयर मार्केट में जो है वो काम करता है ईक्यू, इमोशनल क्वेश्चन काम करता है। इसलिए आपको शेयर मार्केट कोई जो डिफरेंट बिजनेस है सर। फिर आता है रिस्क मैनेजमेंट, जो अगले वीडियो में मैंने आपको मैं सिखा दिया है। आई हैव टॉट इन द प्रीवियस वीडियो। फिर प्लान योर ट्रेड और ट्रेड योर प्लान। इतना होने के बाद मैंने ऐसे बताया कि लाइन चार्ट के बारे में बताया, कैंडल स्टिक चार्ट में बताया और बार चार्ट में। ये जो प्रीवियस वीडियो था पार्ट 1 में थे। अभी हम शुरू करते हैं पार्ट 2। उसमें हम देखेंगे कि टाइम फ्रेम जो है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो ऐसे देखेंगे कि अभी ये जो है ये चार्ट है और ये निफ्टी 50 का है और डेली टाइम फ्रेम है। मैंने आपको बताया कि जो टाइम फ्रेम है उसके बारे में हमको ये सोचना है ऐसा। तो टाइम फ्रेम में ऐसे मैं बताता हूँ, जो हाईली टाइम फ्रेम रहेगा जिसे उसको बोलते हैं मंथली टाइम। ये जो कैंडल है ये मंथ की है। जैसे मैं आपसे बताता हूँ, अभी जो मंथ चल रहा है उसमें हम देखेंगे कि कौन सा मंथ चलता है। तभी आप मुझे बताएं, ऐसे बोलेंगे कि भाई ये जो मंथ है तो नवंबर की ये कैंडल है। तो हम अगली कैंडल को देखते हैं। देखो 1 अक्टूबर से लेके मार्केट इधर ओपन हुआ और अक्टूबर में मार्केट ऐसे डाउन हुआ। ये मंथली है, इसलिए आपको मालूम पड़ेगा कि जिसे जिसे हम पीछे जाएंगे देखने के लिए। तो अभी आपको मालूम पड़ता है कि मार्केट जो है, देखो इन्वेस्टमेंट है ऑलवेज प्रॉफिट देता है। देखो जो शेयर मार्केट में दो बातें रहती है, एक इन्वेस्टमेंट है और एक ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग में नॉलेज चाहिए। और यदि आप बोलेंगे इन्वेस्टमेंट में क्या है, आपने अभी देखो कोविड का जो समय है, ये जो कोविड का समय है, अभी मेरा जो कर्सर है, मैं ऐसे समझ लो, आपको मेरे हिसाब से कर्सर दिख रहा होगा, मगर मैं कुछ ना कुछ ऐसे ये बता रहा हूँ। देखो ये जो है ये पार्ट है, आप देख लीजिए। ये जो मैंने किया ये पार्ट है, कोविड का पार्ट है। आपने मालूम है कि जब कोविड था तो मार्केट बहुत गिरा था और इधर से जिसने भी बाय किया तो मार्केट इधर तक आ गया। तो मार्केट जो है, फिर दूसरा मैं ऐसे बताता हूँ, ये जब मार्केट है तो ये उसको, देखो बहुत सी लैंग्वेज रहती है, तो उसको कंसोलिडेशन में ऐसे बोलता हूँ। और कोई भी बोलेगा कंसोलिडेशन, मार्केट थोड़ा रुका। हाँ, तो ये हुआ रैली बेस, फिर से रैली शुरू हुआ। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट है। आपको मैं जो भी, आप मेरे जो वीडियो जो स्टूडेंट है उनके लिए है, तो स्टूडेंट को जैसे मतलब स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट तो लिख लेना। यदि आपको आता है तो टिक मार्क करता, नहीं आता है तो फिर बाद में मेरी जो पर्सनल मीटिंग रहता है, जूम मीटिंग में, आप मुझे पूछना कि व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट। तो ये रहा, रैली हुआ, फिर बेस बना, फिर ये तो ड्रॉप होता या फिर रैली होती, वो स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट। तो ये जो है हमने ऐसे टाइम फ्रेम के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो मार्केट है वो किधर जा रहा है आप देखना। मैं अभी वो जो मैं बता रहा हूँ, तो हम लोग एक ईएमए जो है उसको मैं थोड़ा हाइड करता हूँ, तो अपने को क्लियर मालूम पड़ता है। देखो ओवरऑल जो है मार्केट इधर से देखते हैं, जिसे तो नीचे आपको यदि देखे तो 1 जून जुलाई है
20 से मार्केट ऊपर 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 ही जाता रहा। तो क्या होता है कि जिसने इधर इन्वेस्टमेंट किया, अब लेकिन भाई निफ्टी है तो कोई भी एक शेयर का हम रिलायंस ले लेते हैं। रिलायंस में क्या हुआ, जब रिलायंस का जैसे मैं चार्ट ले लेता हूँ, तो अभी आप देख रहे हैं ये भी मंथली है। तो अभी ये जो मैं उसका जो वॉल्यूम है उसको जरा सीखने जरूरत नहीं है। तो आपने देखा कि जिसने रिलायंस में इधर से बाय कर दिया, ये मंथली कैंडल है, तो उसका देखो कितना प्रॉफिट हो जाता। मैं 3 शेयर में बोलूंगा, जिसे अभी ये रिलायंस है, फिर इन्फोसिस, हम इन्फी के ऐसे देखते हैं, एनएससी का ऐसे मैं बता रहा हूँ। आप देखिए कि ये जो अभी ये 20 का जो रहेगा, मैं फिर से बॉक्स ऐसे ड्रॉ करूंगा, तो आप देखें ये जो कोविड-19 बोलते हैं, तो ये पीरियड है। वहां से जिसने 744 से बाय किया, ऐसे समझ लो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। मैं अभी वो जब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहता है इसमें गिन के बताता हूँ, अभी टाइम के लिए आपको ऐसा मैं इधर लिखता नहीं हूँ, ऐसा इतना हो गया, इतने में बाय किया, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट होता तो कितना हुआ। पर आप देखना कि ये 750 पकड़ते हैं, 750 समझने के लिए। चलो एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ आपको समझने के लिए, और उसको कलर जैसे बाय है तो ये कलर करके आपको थोड़ा समझाता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मगर आपको ऐसे समझना है। ये जैसे 750 पे बाय कर दिया, अभी 1 लाख रुपए का, अभी कौन से टाइम, ऐसे मैं एक लाइन भी ड्रॉ करता हूँ, ये टाइम रहेगा। जैसे आपको ये जो है पीला कलर करता हूँ, येलो कलर, तो यू विल कम टू नो कि ये जैसे 1 जुलाई को हमने बाय कर दिया। अभी आप देखना कि मैं जब 1500 होता है, वन डबल ऐसे समय, तो इधर ऐसे मैं वही जो रहता है सेल का, मेरा यही सिग्नल ऐसे कलर रहता है, और मैं अभी उसको जो से सिर्फ 1500, आप देख सकते हैं कि कितने महीने में आपका पैसा डबल हो गया। आप देख सकते हैं कि इधर ऐसे समझ लो, हम इधर भी कर सकते हैं ऐसे। हाँ, तो मैं ऐसे क्लैरिटी के लिए इधर आपको कर दिया। एक बॉक्स फिर मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये जो बॉक्स है 1 जुलाई 20 से 1 साल में, यदि किसी ने इतना जो पीरियड में होल्डिंग किया, समझ लो, तो ये इन्फोसिस का शेयर है वो डबल। तो ये हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि टाइम फ्रेम के लिए। तो यदि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो मंथली चार्ट देखना है। जैसे मैंने इधर लिखा भी है, तो ये मैं बता देता हूँ आपको कि जिसे अभी हम देखते हैं कि देखो मैंने इधर हम ऐसे देखेंगे। हम्म, तो आप देख सकते हैं 1 मिनट, फिर 5 मिनट, 15 मिनट, 1 डे और 1 मंथ। तो ये आपको ऐसे देखना है कि कैसे मैं ऐसे बता। अभी मैं जब लेसन देने वाला हूं, तो अभी हम जाते हैं वीकली चार्ट पे जाते हैं। वीकली चार्ट पे जाते हैं। अभी ये जो लाइन है उसको रखते हैं, ये इन्फोसिस का एक्चुअली निफ्टी से मालूम पड़ेगा, मगर चलो मैं जो भी लाइन है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। रिमूव ड्राइंग, ये हो गया। अभी हम इंडेक्स निफ्टी, उसका जो मेन है उसका हम लोग स्टडी किया था। ये भी ड्राइंग की जरूरत नहीं है अभी। तो अभी जब एनालिसिस करना है, देखो ये वीकली चार्ट है, तो मैं ये जो है उसमें हिके नाशी कैंडल कर देता हूँ। तो अभी आपको ये जो है एकदम क्लियर आ जाएगा कि कैसे मार्केट जो मूव करता है। हम 2 फेस आपको करना है। तो क्या होता है मार्केट में, एक रहता है हायर हाइज और हायर लो, वो जो हम आगे जाके स्टडी करेंगे, तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि जैसे मैं अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, उसमें हायर हाइज हायर लो, फिर लोअर लो लोअर हाइज का स्टडी करने वाले हैं। तो ये जो हिके नाशी कैंडल है वीकली चार्ट में, आपको इधर से शुरू करना है। तो मार्केट इधर से डाउन आया, इधर थोड़ा रुका, फिर इधर से अप ट्रेंड आया, तो ये वीकली चार्ट है। फिर हम लोग ऐसे डेली डे मीन्स
पहली जो कैंडल थी पूरी वीक की थी, ऐसा मंडे से लेके फ्राइडे तक की थी। अभी ये जो भी कैंडल है, जो भी हम आगे जाके जो सीखने वाले हैं वो देखो, अभी मैं मिक्स मत करना, मगर मैं बीच में बोल देता हूँ, ये जो है ये ये में जो है वो डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है। और स्टैटिक जो रहेगा, स्टैटिक, वो मैं अभी बताता हूँ। ये जो है आ, मेरा जो कलर कोड ऊपर के रहेगा, अभी ये मार्केट जो है अभी जो चल रहा है उसको मैं व्हाइट लाइन करता हूँ। व्हाइट लाइन का मतलब मार्केट इज हियर। अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट एनालिसिस में आएगा तो भी मैं बीच में आपको बताता हूँ। और फिर एक दूसरी लाइन जो मैं ऐसे ढूंढता हूँ, तो उसका जो कलर रहेगा, तो अभी ये हम आ गए हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। देखो मार्केट इधर से ऊपर जा रहा है, तारीख भी नीचे आपको देखते हैं, इधर से नीचे जा रहा है। तो अभी कोई भी आप ट्रेड लेना है तो हम देखेंगे कि मार्केट अभी क्या है। अभी तो हम एक बॉक्स ड्रॉ करूंगा ना, तो मालूम पड़ जाता है कि अभी जो मार्केट है वो, उसको बोलेंगे बेस में है। बेस, दो बातें होती है। देखो इधर भी आप देख सकते हो कि रैली, बेस, या फिर ड्रॉप होता है फिर रैली होती है, स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट है। तो हम इधर अभी तो ये एक जो कैंडल है वो पूरा मंथ की है, ऐसा समझना। फिर हम आगे चलते हैं, वो वो भी हम सीखने वाले हैं। अभी चलते हैं 1 आवर टाइम। और ये जो बीच में आपको जो लाइन दिखती है ना, वो जैसे समझ लो, आपको मैं थोड़ा वाइड करके बताता हूँ। तो ये 7 तारीख को ऐसा हुआ, 8 तारीख को ऐसा हुआ, तो ये, और आप लिख लीजिए कि 1 आवर टाइम फ्रेम इज ए गोल्डन टाइम फ्रेम। 1 आवर टाइम फ्रेम इज ए गोल्डन टाइम फ्रेम। यदि किसी को कुछ नहीं समझ में आता है, समझ लो, और सोना ही ले लेता है, तो सोने का भाव बढ़ता ही रहेगा ना, ऐसा। तो यदि कुछ समझ में नहीं आता तो 1 आवर टाइम फ्रेम से जाके कोई एनालिसिस करेगा तो वो क्लियर हो जाएगा। तो देखो क्या होता है। तो दीज आर द थिंग्स। अभी हम जाते हैं 15 मिनट टाइम। तो जब 50 मैंने इधर लिखा है, वो मैं इसमें आपसे फिर से रीड करके बता देता हूँ। देखो 1 मिनट टाइम फ्रेम, 5 इंट्राडे के लिए 5 मिनट टाइम फ्रेम है, 15 मिनट एनालिसिस के लिए है, 1 डे है एनालिसिस एंड इन्वेस्टमेंट, 1 मंथ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। आपको कैसे बिजनेस करना है वो समझ लेना है। ये जो चार्ट है, तो अभी मैं आपको जब आगे जाके जो भी मुझे बताना रहेगा वो मैं ये चार्ट से बताऊंगा। तो ये इतना जो मैंने आपको बताया, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको मालूम पड़ेगा कि क्या हो रहा है। कि मैं जैसे करके इधर से समझ लो मार्केट ऊपर ही जा रहा है, देखो, फिर मार्केट इधर से नीचे ही जा रहा है। मैं लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ आपको, क्लियर हो जाएगा आपको। देखो ये जैसे रेड करूंगा, मैं सिंपल करता हूँ, टाइम अपने को सेव करना है इसलिए। तो देखो ये मार्केट क्या है, ये नीचे ही जा रहा है, कोई सोचने का नहीं है। जब हम ट्रेड विद ऐसे करेंगे ना, हम लोग ट्रेडिंग कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि जो ट्रेड है वो ट्रेड विद द ट्रेंड लाइन जब करेंगे, ट्रेड विद द ट्रेंड लाइन, तब ये अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है ऐसा हम लोग सोचेंगे। अभी ज्यादा वो नहीं सोच रहे, मगर मैं इधर आपसे बताता हूँ कि जब मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ तो मुझे ऐसे मालूम पड़े कि मार्केट जो है वो ये अप ट्रेंड में है डाउन ट्रेंड में। ये इंट्राडे के देखो क्या होता है, इंट्राडे करना है और एनालिसिस करना है। अभी मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम करता हूँ रियल ट्रेडिंग के लिए। तो हम 2 दिन का देखते हैं। जैसे 9 तारीख था 9, तो क्या होता है मार्केट ये जो है वो नीचे जा रहा था। आप देख रहे हैं, ऐसे समझ लो, चलो बड़ा वाइड करके हम लोग देख लेते हैं क्या हो रहा है। आप देख रहे हैं, तो इधर से आपने सेल किया तो इधर तक सोचना ही नहीं है, ऐसा। अभी मैं ये में भी लगा देता हूँ, तो आपको मालूम है कि ये जो है वहां मैं दूसरी भी ई में लगा देता हूँ। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म को डिलीट करता हूँ। हाँ, तो आप देख रहे हैं कि ये उसका जो है वो रेजिस्टेंस लेके चल रहा है, और इधर आप देखेंगे तो उसका सपोर्ट पे चल रहा है। लाइन
चार्ट से एकदम मुझे क्लियर मालूम पड़ेगा कि मुझे कब निकलना है, कब नहीं निकलना है। आप देख रहे हैं कि ये जो व्हाइट जो है वो ऐसे प्राइस लाइन है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है, तो ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, और ये जो है 18 EM है, उसके नीचे ये तो सेल में बना रहूंगा। मार्केट इज सिंपल, मगर आपको ट्रेनिंग लेना जरूरी है। विदाउट ट्रेनिंग यदि कोई मार्केट में आता है फिर लॉस करता है, फिर सोचता है। तो हमने अभी अभी हम आगे जाते हैं, 3 मिनट टाइम फ्रेम में जाते हैं। अभी मैं हम लोग लास्ट दिन है उसका मैं डिलीट कर देता हूँ, नहीं समझते हैं ना, दोनों रख के समझते हैं। तो उसका जो कलर है ऐसा समझ, मैं यही ज्यादा करके रखता हूँ, मगर डाउन है तो रेड कर देता हूँ, आपको बराबर दिखेगा। और ये अप ट्रेंड है तो फिर ऐसे समझ लो, ग्रीन कर देता हूँ समझने के लिए, ऐसा कोई। हाँ, तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो है, तो ये 3 मिनट टाइम फ्रेम में आपने देखा कि मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे सपोर्ट लिया, फिर इधर सपोर्ट लिया, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो जब हम स्टडी करेंगे ट्रेड विद द ट्रेंड लाइन, तभी उसके बारे में सोचेगा। अभी हम टाइम फ्रेम के बारे में सोचते हैं। तो यदि किसी को स्कैल्पिंग करना है, मिस जो मास्टर होते हैं आजकल, मैं आपको सब सिखा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने लिखा है। अभी ये जो 1 मिनट टाइम फ्रेम करता हूँ, आप देखना, 1 मिनट टाइम फ्रेम। तो पहले 15 मिनट की टाइम फ्रेम करके आपको मैंने जो बताया था, मैंने ड्रॉ कर दिया है ऐसे समझ। जब हायर टाइम फ्रेम में मैंने एक जो लाइन है इधर से लिया, समझ लो, हाँ, और फिर एक ड्रॉ कर दिया है, ऐसे मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये है, अभी मैं 1 मिनट में जाता हूँ, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। देखो, तो जब जब अभी वो दो बातें आपको सिखाऊंगा, मिस अभी ये स्कैल्पिंग सिखा रहा हूं, तो आपको जैसे ही मार्केट ने इधर टच किया, आपकी एंट्री होगी। और जैसे ही अभी आपको लगेगा कि क्या होता है कि तो ये 1 मिनट टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग बोलते हैं, तो उसमें आपको ऐसे कर सकते हैं, चैनल भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो बाद में मैं ऐसे बताऊंगा, मगर अभी दूसरा जो मैं है EMA करके रखता हूँ, और उसको दोनों EMA हम लोग कर देते हैं। तो आप ये जरा समझ में आपको आ रहा है ऐसा मैं मान लेता हूँ। तो ये जैसे ही EMA है वो भी इधर से जैसे ही आया, आपको इधर से निकलना है। ये जो है वो मास्टर लोग है। यदि आपको 3 महीना हो जाता है, फिर आप 1 मिनट में आते हैं। ज्यादा करते हैं एडवाइस टू द न्यू स्टूडेंट टू बी इन द स्कैल्पिंग भी सीखो, है ना। तो मैं उनको बोलता हूँ कि 3 मिनट टाइम फ्रेम करके ऐसे आप जब करेंगे, तो यू विल गेट मोर एंड मोर रिजल्ट। तो हमने अभी जो सीख लिया वो टाइम फ्रेम सीखा। अभी हम लोग सीखते हैं, अब वो चार्ट से हम लोग देखेंगे क्या क्या सीखना है। तो ये एक कोर्स का जैसे मैं है, तो अभी हमने ये सीख लिया। अभी क्या आया कि ब्रेकआउट ट्रेनिंग ऐसा, तो अभी ऐसे टेक्निकल ब्रेकअप, ब्रेक डाउन और चेंज इन पोलारिटी का हम लोग देख रहे हैं। तो चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हम्म, अभी आप हम देखते हैं वो जो चार्ट था, जैसे मैं बताता हूँ एक, जैसे जीरो का ये चार्ट था, जैसे अभी है। अभी मैं, मुझे स्टूडेंट को ट्रेनिंग देना रहता है, तो डिफरेंट ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है अभी जो ये देख रहा है। अभी ये है फायर्स का है। तो अभी हम लोग ऐसे देते हैं, कभी कभी कोई फ्यूचर किस में रहता है, कोई फ्यूचर इसमें नहीं रहता है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं ब्रेकआउट, तो ब्रेकअप, ब्रेक डाउन एंड चेंज इन पोलारिटी। तो अभी आपको कैसे क्या दिख रहा है वो मुझे, तो मैं तो समझता हूँ, मगर जरा कलर को जरा एकदम ऐसे करता हूँ तो एकदम क्लियर हो जाएगा। यस, आपको दिखे इसलिए मैं, ये जो डॉट डॉट लाइन है वो प्रीवियस डे हाई रहेगा और ये प्रीवियस डे लो रहेगा। तो देखो हम लोग स्टडी करते हैं, तो ऐसे गोल्डन टाइम फ्रेम में हम चले जाते हैं, 1 आवर।
तो आप देखेंगे कि ये जो इधर से ये जो मेरा कर्सर है उसको मैं ब्रेक अप बोलूंगा। ठीक ठीक है। अभी क्या होता है मालूम है, दूसरा स्टेट में ब्रेक डाउन है, तो अभी हम लोग ऐसे आगे ऐसे देखेंगे क्या होता है कि ये लाइन से देखो ये जो है ब्रेक डाउन हो गया, तो वहां सेल का सिग्नल मिलेगा। और चेंज इन पोलरिटी के बारे में मैं यदि बताऊं तो वी विल गो टू द 15 मिनट टाइम फ्रेम और देखते हैं ऐसा। तो पहले क्या होता है मालूम है कि ये जो इधर आप देखते हैं तो ब्रेकअप हुआ, ऐसे ये जो लाइन था ना ऊपर चला गया मार्केट। आप देखना अभी मैं कोई, ये तो समझ लो हम देखते हैं कि कौन सा है, तो इंडेक्स में हम देखते हैं निफ्टी में से ऐसे, निफ्टी इज ए मदर, तो उसमें से हमको बराबर क्लियर हो जाता है। अभी आप देखते हैं कि ये जो वहां जो प्रीवियस डे है उसे ऊपर खुला, मीन्स वो गैप अप हुआ, तो ऊपर ऊपर ही जा रहा है। तो मुझे यदि आपको सिखाना है ब्रेकअप और ब्रेक डाउन, तो हम लोग देखते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे, तो एकदम आपको क्लियर आपको मिल जाएगा कि कब से कैसा हुआ। देखो ये जो मेरा कर्सर है, तो वहां मार्केट ऊपर से नीचे आ गया, और ऐसे हम लोग जैसे अभी मैं बताता हूँ कि ऊपर से नीचे कैसे आ गया, तो देखते हैं। तो अभी मैं ड्रॉ करके बताता हूँ, 5 मिनट टाइम फ्रेम करता हूँ, तो अपने ऐसा है। तो पहला क्या होता है, ब्रेकअप। तो जब ये जो टेक्निक है उसको आपको समझना है, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम करना है, और फिर आपको देखना है कि मार्केट जो है वो किधर बंद हुआ। और अभी आपको देखना है, तो मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, ऊपर गया तो रैली, बेस और रैली रहता है। तो चलो हम लोग एकदम सिस्टमेटिक उसका स्टडी करते हैं, तो पीछे पीछे भी जाके हम लोग स्टडी कर सकते। तो इसका हम लोग स्टडी करते हैं 15 टाइम फ्रेम। अभी मैं एक बॉक्स जोड़ता हूँ। हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि ये जो है ये बॉक्स बना, तो क्या हो गया, इधर ड्रॉप हुआ, फिर बेस बना, और फिर तो ये जो है, तो मुझे क्लियर आइडिया दे देगा, ऐसे समझ लो। ये जो कैंडल है उसने क्या किया, ये जो ब्रेकआउट कर, तो ये हमने सीखा। अभी ब्रेक डाउन की ऐसे सोचते प्रीवियस का जो है, तो इधर, तो ये जो है कैंडल ने ब्रेक डाउन किया। और चेंज इन पोलैरिटी क्या होता है वो मैं बताता हूँ कि व्हेन सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, तो इसके लिए हमको ईएमए चाहिए। और जो भी ड्राइंग है ना उसको मैं निकाल देता हूँ, रिमूव फाइल, उसको भी मैं हाइड कर देता हूँ। अभी ऐसे समझ लो, देखो व्हाट इज चेंज इन पोलैरिटी व्हेन सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अभी आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि ये जो नीचे नीचे रहेगा डायनेमिक, समझ लो, ये जो सपोर्ट है ऐसा समझ लो, और नीचे जा रहा है, तो ये आप देख रहे हैं इट इज रेजिस्टेंस है। तो व्हेन सपोर्ट, अभी मैं सपोर्ट देखता हूँ और फिर किधर चेंज इन पोलैरिटी रहती है वो मैं देख लेते हैं हम लोग। तो कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में ज्यादा करके मार्केट का एक, जैसे मैं वो अभी बताता हूँ कि मार्केट जो है जब ओपन होता है, आप देखना जब मार्केट डाउन खुला तो डिक्लाइन 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 हो जाएगा। और मार्केट यदि अप ओपन हो, आप देखना ऐसा लोग क्या रहता है कि जब मार्केट जो है ना एक्सपेक्टेशन करते हैं, अरे मार्केट इधर से गैप अप खुला है तो अभी डाउन होगा, अभी डाउन होगा, तो उनका स्टॉप लॉस ही जाता है। तो जब मार्केट गैप अप खुलता है ना तो उसको ऊपर ही जाएगा, ऐसा ही सोचना है। मार्केट जब डाउन खुला है तो ऐसे मत सोचना कि अभी इधर से वापस आएगा, इधर से वापस आएगा, ऐसे मत सोचो। तो चेंज इन पोलैरिटी आप देख सकते हो कि ये जो येलो लाइन है, मैं उसको आपको बताता हूँ। एक लाइन को हमको ऐसा कर, अभी मैं ये जो है, अभी आपको देखना है कि जैसे अभी आपको क्लैरिटी हो जाए, ये जो येलो लाइन है उसमें क्या है, ये जो लाइन है
आप देख रहे हैं तो रेजिस्टेंस है और अब ये सपोर्ट बन गई। तो चेंज देखो, देर आर सो मेनी। तो कभी कभी क्या होता है कि आदमी आदमी जो रहता है, व्हाट इज ह्यूमन टेंडेंसी, वो अपना व्यू चेंज नहीं कर सकता है। क्या होता है जब उसको लगता है मार्केट डाउन जा रहा है मार्केट, तो फिर वो डाउन के सोचेगा। तो ये चेंज इन पोलैरिटी है, ये योगी का लक्षण है। द मास्टर, मैं से बोलता हूँ कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर रहता है वो देखते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि इससे आगे से हम बताता हूँ, देखना ऐसा। मैं जैसे अभी, हाँ, इधर से देखते हैं। देखो मार्केट क्या है, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो क्या हो गया, ऐसे हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्लैरिटी आपको हो जाएगी। तो मार्केट ये ऊपर जा रहा है तो क्या है, रैली है। फिर बाद में क्या हुआ, बेस बना, बेस बन गया। और फिर ये क्या हो गया, ऐसे ड्रॉप। तो ये जो ड्रॉप हो गया, देखो ये इधर भी ड्रॉप है और इधर भी समझ लो ड्रॉप हो गया। तो अभी आप मुझे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे मुझे स्टडी करना है। तो आपने, मैं अभी आपको बताता हूँ, ट्रेडिंग जो है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग भी ऐसे एक पार्ट है, समझ लो। तो उसमें आपको क्या है कि क्या स्टडी करना है। तो पहले है, ऐसे मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस जो था, हम लोग थोड़ा उस आपको समझाने के लिए, और ईएमए को हम ऐसे समझ लो हाइड कर देता हूँ, और आपको ये समझ में आ गया कि जब प्रीवियस, देखो मार्केट में मूवमेंट कब आएगा, तो ये आपको डिफरेंट काइंड ऑफ थी। आप बोलेंगे कि मेरा जो जैसे जीरो था है उसमें ये फैसिलिटी नहीं है, तो अपने हिसाब से ड्रॉ कर देने का इतना। अब यू कैन ड्रॉ इट, ऐसा ऐसा नहीं कि भाई, मैं जिसमें फ्यूचर्स है मुझे ट्रेनिंग देना होता है, इसलिए मैं डिफरेंट बहुत से अकाउंट ओपन करके रखता हूँ। कभी कोई फैसिलिटी देता है। तो इधर आपने देखा कि इधर से मार्केट ऊपर ये जो है तो नहीं जा रहा था, वो बाद में हम देखेंगे मार्केट ऊपर जा रहा है नहीं जा रहा है। तो ये अभी आपको मैं ऐसे बता रहा हूँ। तो कंक्लूड करता हूँ ये टॉपिक, फिर हम आगे चलते हैं ट्रेड विद द ट्रेंड लाइन। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग का जो चैप्टर है मैं पूरा करता हूँ। मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया है, और मैंने चेंज इन पोलैरिटी भी उससे आपको बता दिया, फिर से ऐसे बता देता हूँ चेंज इन पोलैरिटी कैसे होती है। अभी आप बताइए कि ये सपोर्ट में है कि रेजिस्टर, दिस इज द सपोर्ट है, और फिर ये क्या है, तो ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस व्हेन सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, तो चेंज इन पोलैरिटी, ये जो है, ये बिजनेस जो है उसका सीक्रेट है, चेंज इन पोलैरिटी। आपको बराबर समझना है। मार्केट कभी कभी क्या होता है, मार्केट नीचे आ रहा रहता है, तो भी अपने मन, अभी इधर से ऊपर जाएगा, इधर से ऊपर जाएगा। और यदि आप सेल में है तो आपको कोई भी इंडिकेटर बताएगा कि मार्केट नीचे जाएगा। यदि आप बाय में खड़े हैं तो आपको लगेगा मार्केट ऊपर। तो नेवर 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 प्रिडिक्ट द मार्केट। क्या होता है मालूम है कि लोग प्रिडिक्शन करते हैं, वो एनालिसिस कर, एनालिसिस और प्रिडिक्शन में डिफरेंट है। तो मैं एनालिसिस सिखा रहा हूँ, प्रिडिक्शन नहीं सिखा रहा हूँ। तो अभी हम आगे चलते हैं। तो हमने ऐसे समझ लो ट्रेड विद द ट्रेंड लाइन से हम शुरू करते हैं, उसको अभी हम लोग जीरो दा के चार्ट में आ जाते हैं। और उसमें मैं अभी आपको, हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम करेंगे, जो भी चीज नहीं चाहिए उसको निकाल देंगे, और फिर स्टडी शुरू कर। तो अभी आता है ट्रेड विद द ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन क्या होता है, थोड़ा आपने भी स्टडी कर देना। मैं इधर से ऐसे ट्रेड लाइन एक तोड़ता हूँ। तो व्हेन 2 पॉइंट जब हम करेंगे तो वो ट्रेंड लाइन बने। ये जो दो दो पॉइंट जब टच होगा तो ट्रेंड लाइन, उसको ऊपर तक भी ले जा सकते हैं, ऐसा नहीं। इसीलिए मालूम पड़ेगा कि जब उसने ब्रेक किया तो नीचे नीचे गया। तो इधर से आपको, इधर से मालूम पड़ेगा, तो ये सेकंड कैंडल से मालूम पड़ जाएगा कि यू हैव टू बाय। ये सपोर्ट लिया, फिर बाय, तो कभी निकलना है। तो इसमें जैसे मैं आपको बताता हूँ कि दूसरी भी एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूं मैं ऐसे। तो ऐसे, हाँ। तो मुझे ये जो लाइन है, ऐसा कैलकुलेशन बाद में हम सीखेंगे कि वहां ये जो लाइन है वो सपोर्ट से चल रहा है, और निकलना क्या है। तो ये जो दूसरी लाइन मैंने ड्रॉ किया है,
वो स्टॉप लॉस की लाइन है, इधर तक आएगा मेरा स्टॉप लॉस। मैं जैसे आऊंगा इधर 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 मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर होते ही देखो इधर ऐसा हुआ। तो ये मैंने अप ट्रेंड के बारे में बताया, अभी मैं डाउन ट्रेंड के बारे में बताता हूँ। तो उसको डिलीट कर देते हैं और इधर आ जाते हैं। ये ट्रेड विद द ट्रेंड लाइन। मैं आज दो टॉपिक क्लियर करूंगा, फिर तीसरा जो वीडियो बनेगा उसमें थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे। ये दिस इज फॉर द स्टूडेंट। तो अभी ये वीडियो जो देख रहे हैं, तो कभी क्या होता है कि आपको एक दो साल हुए तो देखने की जरूरत नहीं है। दिस इज मेरा कोर्स है, तो मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा मेरे स्टूडेंट के लिए। हाँ, मैं ऐसे पब्लिक होगा, मगर क्या होता है कि अभी आप देखेंगे कि ये जो है, तो इधर से जब मैंने आया तो एक ट्रेन लाइन ड्रॉ किया। पहले मेरी ट्रेन लाइन इधर से मैं ड्रॉ करता, ये जो मैं ड्रॉ करूंगा इधर से, समझ इधर से मैं ड्रॉ करूँ। यस, जब हम प्राइस एक्शन सीखेंगे ना, तो ये सब पैटर्न्स दिखेंगे, जैसे डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, फिर जो भी रहेगा पोल एंड फ्लैग सीखेंगे, वो आएगा अपना प्राइस एक्शन में हम जब सीखेंगे। तो ये आए, मगर अभी अभी हम इतना ही बेसिक है, बेसिक ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो वो अभी आपको मैं ऐसे देखो क्या होता है कि मेरा जो इधर से, जैसे मैंने इधर बाई किया, सुनो, तो इधर से मैं एग्जिट हो जाऊंगा ऐसा। फिर मैंने इधर से, अभी समझ लो इधर से मैंने सेल किया, तो मैं इधर एग्जिट हो जाऊंगा। तो मैंने सिखा दिया आपको अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। साइडवेज क्या होता है मैं आपसे बताऊं, वेन कोई मार्केट जब बॉक्स में फंस जाता है, मार्केट कभी कभी एक दो दिन के लिए, जैसे मैं टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम करता हूँ, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगा कि मार्केट कभी कभी क्या होता है कि ऐसे विराम लेता है, ऐसा समझ लो। तो ये जो मार्केट है उसी को साइडवेज। तो साइडवेज में जैसे स्ट्रेडर और स्ट्रेंगल काम करता है, जैसे वो ऑप्शन की बात आएगी, और जब हम लोग ऑप्शन को सीखेंगे तब ऐसे जो भी रहेगा, आयन फ्लाई, बटरफ्लाई, वो भी जो रहेगा, स्ट्रेडल, स्ट्रेंगल, वो ऑप्शन स्ट्रेटेजी। जैसे मैं आपको ऐसा ही एक देखूंगा कि विचार तो ऑप्शन स्ट्रेटेजी होती है। तो साइडवेज में कौन सी रहेगी, फिर कॉल स्प्रेड, फिर जैसे अभी क्या होता है, क्रेडिट स्प्रेड रहेगा, फिर डेबिट स्प्रेड रहेगा, वो हम सीखेंगे ऑप्शन में। ऑप्शन का जब एडवांस लेवल का रहेगा उसमें मैं सिखाता हूँ, अब ये बेसिक है। तो मैं मुझे इधर लिखा है अप ट्रेंड बताया। अब ये साइडवेज जो है, तो साइडवेज का मतलब है इन द बिगिनिंग नो ट्रेड जोन होता है, नो ट्रेड जोन होता है इन द बिगिनिंग। यदि कोई मास्टर है तो उसमें भी ट्रेड लेते हैं। तो ये आपको क्लियर हो जाए। मैंने क्या होता है कि मैं कभी कभी स्टूडेंट को, आपको मैं डेली टाइम फ्रेम है ना, तो मैं एक एक पेपर ट्रेडिंग जो मेरे स्टूडेंट को मैं बताता हूँ, तो इधर मैंने एक ट्रेंड लाइन जो था ना, वो ड्रॉ करके बताया था, ऐसे ड्रॉ लाइन बताया। तो इधर से वो वो मैंने उनको जो ट्रेनिंग दिया था, बस वही 19 की बात है, अभी की ट्रेनिंग नहीं है। 19 में मैंने एक जो बताया था वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यस, ये 22 का है, मुझे 19, हाँ ये ही है, ये भी 22 डेली टाइम पे। हम लोग वीकली में जाएंगे तो जल्दी अपने को मालूम। मैं 19 की बात करता हूँ, 19 में मैंने ट्रेनिंग दिया था। यस, इधर जब 19 जो हुआ, कोविड, कोविड की टाइम की बात करता हूँ, ऐसा समझ लो। हम्म, मैं आपको वो जो डेटा है ना, वो आपको शेयर बाद में करूँ, जो पीडीएफ फाइल है मेरे पास। तो उसके अभी इधर मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था साइडवेज के बाद है। हम लोग इसको जरा करके देखें। तो ये जब मार्केट था, यस,
तो इधर से हमने बाय किया, और यदि क्या पूरा आप देखते हैं कि 16 सितंबर से मार्केट ऊपर 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 ही जा रहा है। अभी मंथली में ऐसे आपको बताता हूँ, ट्रेड विद द ट्रेंड लाइन, जी इन्वेस्टमेंट का बात रहेगा तो आपको ऐसे क्लियर हो जाएगा। देखो इधर से ट्रेड विद द ट्रेंड लाइन, इधर तक ऐसे पूरा लाइन ड्रॉ कर देंगे ना, तो तब तक नहीं निकलने का। क्या होता है, ये जो है ना, ये बड़ी लाइन, एक कोविड की लाइन है समझ लो। ये कोविड में जब हुआ था ना, ऐसा समझ लो, मार्केट डाउन हुआ था, तो वो है तो लोग कभी निकले नहीं, तो इसलिए क्या होता है मालूम है, प्रॉफिट था ना वो रह गया था उनका, फिर बाद में एंट्री नहीं लिया। तो इतनी बातें हैं। तो अभी मैं ये वीडियो को इधर समाप्त करता हूँ, फिर दूसरा जब वीडियो में बनाऊंगा तो उसमें हम आगे सीखेंगे। तो ये हमने जो टॉपिक कवर कर दिया है, तो उसमें अभी जो है एक वीडियो बनेगा, ट्रेड विद द मूविंग एवरेज, वो जरा लंबा वीडियो रहेगा, इसलिए मैं उसके लिए इधर हम पूरा करता हूँ। ये जो है मंथली चार्ट है, देखो मार्केट हमेशा, इन्वेस्टमेंट रहेगा तो हमेशा कोई रिस्क नहीं रहता है। और मैं कभी लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट करेंगे और मार्केट गिर जाएगा, तो मैं हेजिंग भी सिखाता हूँ। इससे क्या होता है मालूम है कि पोर्टफोलियो हेजिंग करेंगे ना, तो देन आपको जो रिस्क रहेगा वो नहीं रहेगा। हैप्पी ट्रेडिंग, जॉयफुल ट्रेडिंग, और बिफोर टेकिंग रियल ट्रेड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर।